गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। माँ सरस्वती कंप्यूटर सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एमएस एक्सेस में आप एक सुंदर सा मार्कशीट कैसे डिजाइन कर सकते हैं। जी हाँ, बिना समय को नष्ट किए चलते हैं अपने एमएस एक्सेस के एप्लीकेशन पर और देख लेते हैं इसका सही प्रोसेस क्या है। सो लेट्स गो। जैसे कि हम लोग आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और आज हम लोग सीखने वाले हैं एमएस एक्सेस में मार्कशीट कैसे बनाए जाते हैं। जी हाँ, इसके लिए हम लोग सबसे पहले मार्कशीट एक्सेस एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का विंडो ओपन हो जाएंगे। ब्लैंक डेटाबेस को हम लोग सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम लोग एक नाम लिख देंगे, जैसे मार्कशीट। डेटाबेस का नाम लिख देते हैं मार्कशीट। देन क्रिएट में क्लिक करते हैं। इस नाम से ऑलरेडी हो चुका है तो हम लोग यहाँ मार्कशीट 1 2 3 नाम से इसको सेव कर लेते हैं। तो डेटाबेस हम लोगों का मार्कशीट 1 2 3 नाम से सेव हो चुका है। अब हम लोग व्यू में क्लिक करेंगे और यहाँ पर टेबल का हम लोग नाम देंगे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। इस प्रकार से ओके कर देते हैं। सबसे पहले देखिए प्राइमरी की के नाम से आ रहा है आईडी, तो आपको यहाँ पर एडमिशन नंबर हम लोग डाल देते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टूडेंट का नाम डालते हैं, स्टूडेंट नेम, ये फील्ड तैयार करते हैं। फिर हम लोग डालते हैं फादर्स नेम, फिर हम लोग डालते हैं मदर्स नेम, फिर हम लोग डालते हैं एड्रेस, फिर हम लोग डालते हैं क्लास। क्लास को हम लोग लुकअप विजार्ड से करेंगे। यहाँ पर हम लोग दूसरे सेकंड वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। नेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ पर हम लोग टाइप कर देंगे कौन कौन क्लास का हम लोग बना रहे हैं, 8 का, 9 का और 10 का। देन नेक्स्ट कर देंगे। देन यहाँ से हम लोग फिनिश कर देंगे। क्लास होने के बाद आप लोगों को रोल नंबर लिखना है। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट का नाम। सब्जेक्ट हो गया हम लोग के पास बायो है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और मैथ। और यहाँ पर हम लोग टोटल को ऐड करेंगे। यहाँ पर परसेंटेज, ग्रेड और हम लोग डालेंगे इसमें फोटो। फोटो को अटैचमेंट के रूप में लिखेंगे, अटैचमेंट हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सेव कर लेंगे और इसको हम लोग एक बार ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद कुछ स्टूडेंट का नाम हम लोग यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, जैसे राज कुमार, फादर्स नेम राजेश अग्रवाल, मदर्स नेम बीना देवी, एड्रेस देवघर, क्लास 8, रोल नंबर 101। बायो में हम लोग कुछ मार्क्स इंक्लूड कर देते हैं। इस तरह से हम लोग 2-4 नाम फटाफट एंट्री कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ नाम यहाँ पर एंट्री कर दिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब हम लोग को यहाँ पर निकालना है टोटल, परसेंटेज और ग्रेड। सबसे पहले तो टोटल कैसे निकालते हैं। टोटल निकालने के लिए हम लोग इसको पहले सेव कर लेते हैं। इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। क्रिएट में जाएंगे और यहाँ से क्वेरी डिजाइन में क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना जो टेबल है इसको ऐड करवा देंगे। क्लोज करेंगे। सबसे पहले टोटल निकालना है तो टोटल में डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पर आ जाएंगे, अपडेट में क्लिक करके इसको अपडेट 2 में कन्वर्ट कर देंगे। राइट क्लिक करेंगे, बिल्ड में जाएंगे। यहाँ से अपना जो टेबल्स है सबसे पहले इसमें क्लिक करेंगे। टेबल का नाम यहाँ पर नीचे शो होंगे, इसमें डबल क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर टोटल वाले सेक्शन में जाना है, डबल क्लिक करना है, इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसको हम लोग यहाँ पर डाल देंगे। प्लस लगाएंगे, फिजिक्स को लिखेंगे, फिर प्लस केमिस्ट्री को, फिर प्लस मैथ। देन इसको ओके में क्लिक कर देंगे। देन सेव करेंगे। सेव में यहाँ पर आप टेबल इसका नाम दे दीजिए टोटल। देन ओके में क्लिक करें। जैसे आप ओके में क्लिक कीजिएगा यहाँ पर एक बटन बन जाएगा टोटल का। तो इसको रन करवाइए, यस कर दीजिए। फिर आपको एक बार अपडेट 2 में आके राइट क्लिक करके बिल्ड में आना है और यहाँ पर जितना आप इक्वल टू के साथ जो पहले वाला सेक्शन है उसको आपको यहाँ पर डिलीट कर देना है। देन ओके में क्लिक कर देना है और इसको सेव कर देना है, रन करना है, यस करना है, देन क्लोज कर देना है। अब स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में आके चेक कीजिए कि आपको टोटल शो हो रहा है कि नहीं। बिल्कुल हो रहा है, देखिए सारे का टोटल यहाँ पर आ गया है। अब हम लोग निकालेंगे परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने के लिए भी आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर
इसको सेव कर लीजिए, इसको क्लोज कीजिए और यहाँ पर क्रिएट में जाइए और क्वेरी डिजाइन में क्लिक कीजिए। यहाँ से भी आप अपना जो टेबल है इसको ऐड करवा लीजिए और यहाँ से परसेंटेज में डबल क्लिक कीजिए और अपडेट में क्लिक कर दीजिए। तो अपडेट 2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। राइट क्लिक कीजिए, बिल्ड में आइए और यहाँ से अपना टेबल्स को जो है आपका टेबल का नाम है इसको यहाँ पर डबल क्लिक कीजिए तो आपको यहाँ पर परसेंटेज शो हो जाएंगे। डबल क्लिक कीजिए, इक्वल टू लगाइए, टोटल के अकॉर्डिंग हम लोग परसेंटेज निकालेंगे तो टोटल को डबल क्लिक कीजिए, इनटू लगाइए और यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करके, जैसे कि हम लोग का 4 सब्जेक्ट था तो 400 से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। तो ओके में क्लिक करते हैं, सेव करेंगे, इसका नाम दे देंगे परसेंटेज, तो ओके में क्लिक कर देंगे। एक बार रन करेंगे, फिर यस करेंगे और फिर से एक बार राइट क्लिक करके इसमें बिल्ड में जाएंगे और यहाँ पर इक्वल टू के पहले तक डिलीट कर देंगे इसको और देन ओके में क्लिक करेंगे। एक बार फिर से सेव कर लेंगे, रन करेंगे, यस कर देंगे, देन इसको क्लोज कर देते हैं। स्टूडेंट इंफॉर्मेशन में आके चेक करेंगे कि परसेंटेज आया है या नहीं आया। देखिए बिल्कुल आ चुका है। अब हम लोग निकालेंगे ग्रेड। तो ग्रेड को निकालने के लिए अब हम लोग फिर से वही मेथड को अप्लाई करेंगे। इसको सेव कर लेते हैं, क्लोज करते हैं, क्रिएट में जाएंगे, क्वेरी डिजाइन में आएंगे, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन को यहाँ पर ऐड करवा लेंगे और यहाँ पर जो है आपको ग्रेड वाले को ले लेना है और यहाँ पर अपडेट में क्लिक करके अपडेट 2 में कन्वर्ट कर देना है। राइट क्लिक करके बिल्ड में आना है और यहाँ से अपना टेबल्स जो है इस पर डबल क्लिक करना है। टेबल के नीचे आपका टेबल का नाम मिलेंगे, इस पर डबल क्लिक करना है। अब आपको ग्रेड वाले सेक्शन को आपको डबल क्लिक करना है, इक्वल टू लगाना है, IIF ये फॉर्मूला आपको टाइप करना है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, थर्ड ब्रैकेट देंगे, किसके अकॉर्डिंग, परसेंटेज के अकॉर्डिंग, ग्रेटर देन इक्वल टू 60 तो आपको फर्स्ट दिखाएगा। मतलब आपका परसेंटेज अगर 60 हो या 60% से अबव हो तो आपको फर्स्ट दिखाएगा और यहाँ पर इक्वल टू के साथ आप IIF तक को कॉपी कर लीजिए कंट्रोल C से, यानी यहाँ पर कंट्रोल V से पेस्ट कर दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर आपको लिखना है 45, कोमा लगाइए, इन्वर्टेड कोमा ओपन करके आप यहाँ पर डालिए सेकेंड। अगर 45 से अबव होगा या उससे अगर 45 होता है तो आपको सेकेंड दिखाएगा। फिर कंट्रोल V से पेस्ट कीजिए, यहाँ लिखिए 30 हो या 30 से अबव हो तो आपको दिखाएगा यहाँ पर थर्ड। इन्वर्टेड कोमा बंद कीजिए, यहाँ पर अन्यथा आपको फेल दिखा देगा। ब्रैकेट को हम लोग 3 बार क्लोज करेंगे क्योंकि 3 बार ओपन किया है, ओके में क्लिक कर देंगे। यहाँ तक हो जाने के बाद इसको एक बार हम लोग सेव करेंगे। सेव करने के समय यहाँ पर नाम दे देंगे हम लोग ग्रेड, यहाँ से इसको ओके कर देते हैं। देखिए ग्रेड नाम से भी यहाँ पर एक ठो बटन बन चुका है। अब हम लोग सिंपल से यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग जो है यहाँ पर अपडेट 2 आ रहा है, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग बिल्ड में चलेंगे और यहाँ से इक्वल टू तक का जो सेक्शन है इसको हम लोग डिलीट कर देंगे, ओके कर देंगे। तो यहाँ से इसको सेव कर लेंगे, रन करके इसको एक बार यस कर देंगे और यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे। अब स्टूडेंट इंफॉर्मेशन में आके चेक करेंगे कि आया है या नहीं आया है। देखिए बिल्कुल आ चुका है। अब हम लोग का बारी आता है फोटो का। तो फोटो के लिए हम लोग बहुत ही सिंपल मेथड है, इस पर डबल क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर अटैचमेंट आ जाएंगे, ऐड में डबल क्लिक, ऐड में क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपका जहाँ फोटो रखा हुआ है उस वाले ड्राइव में आपको आना है। जैसे मुझे इंपॉर्टेंट 1 में रखा हुआ है, इमेज नाम से सेव किया हुआ है और मैं अपना फोटो को यहाँ पर डाल के आपको दिखा देता हूँ, ओके कर देता हूँ। देखिए जैसे मैंने फोटो अटैच करवाया 1 नाम से यहाँ पर सेव हो गया। तो इसको भी हम लोग सेव कर लेते हैं। अब यहाँ तक हो जाने के बाद इसको हमें फॉर्म में ले जाना है। तो फॉर्म में ले जाने के लिए इसको हम लोग यहाँ से क्लोज कर देते हैं, क्रिएट में जाएंगे और यहाँ से आपको मिलेंगे फॉर्म डिजाइन। फॉर्म डिजाइन में क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर ऐड एक्सिस्टिंग फील्ड मिलेंगे, यहाँ से आपको अपना टेबल्स का इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। टेबल इंफॉर्मेशन में डबल क्लिक कीजिए तो यहाँ पर आपको सारे को यहाँ पर इंक्लूड करवा लेना है। देखिए यहां तक हो जाने के बाद आपको इसको आप अपने तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे आप फोटो को यहां रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, थोड़ा सा आप नीचे करना चाहते हैं इस तरीके से, इसको आप यहां रखना चाहते हैं तो इस तरीके से आप रख सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं
तो जैसा आप करना चाहते हैं आप उस तरीके से इसको कर सकते हैं। एड्रेस को थोड़ा सा छोटा करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसको आप सारे को सिलेक्ट करके इसका फील्ड को बड़ा करना चाहते हैं सो भी आप कर सकते हैं। इस प्रकार से देखिए ये बड़ा हो गया। थोड़ा एड्रेस को भी आपको थोड़ा बड़ा करना चाहे तो कर सकते हैं इस प्रकार से। क्लास को भी आप बड़ा कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ दीजिए, रोल नंबर जैसा वैसे रहने दीजिए, यहाँ पर आपका आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको जो है आप यहाँ पर जो है बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो सेक्शन है इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो आप टोटल परसेंटेज को आप दूसरे जगह भी रख सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये शो हो जाए तो आप इस तरीके से भी इसको रख सकते हैं। और आप अगर चाहते हैं थोड़ा सा नीचे में ये इंक्लूड हो, इस तरह से भी आप इसको रख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं फिजिक्स मेरा इस तरह की आ जाए, बायो मेरा इस प्रकार से आ जाए ऐसे, फिर मेरा फिजिक्स आ जाए इस प्रकार से, फिर मेरा केमिस्ट्री आ जाए इस प्रकार से, तो आप इस तरह भी ले सकते हैं। देखिए इस तरह भी आप इसको अटैचमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना अच्छा से सजावट कर सकते हैं। ग्रुप ऑप्शन में जाकर आप इसके चारों ओर को एक बॉक्स के तहत बांध सकते हैं और यहाँ पर कैंसिल करके आप यहाँ पर एक नाम दे सकते हैं सब्जेक्ट। बस आपका ये तैयार हो गया। अब आप चाहे इसको आप पूरा को सिलेक्ट कर लीजिए, थोड़ा सा आप नीचे करना चाहेंगे तो आप नीचे भी कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर में हम लिखना चाहते हैं मार्कशीट। अब यहाँ पर हम लोग इसका टाइटल लिखना चाहते हैं कि स्टूडेंट मार्कशीट के लिए है, तो हम लोग इसके लिए हम लोग यहाँ पर चल जाएंगे लेवल वाले सेक्शन में और यहाँ से हम लोग जो है एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पर टाइप कर देंगे स्टूडेंट मार्कशीट इस प्रकार से। और इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर स्टाइल को चेंज कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर दूसरा कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मैं अल्जेरियन रख देता हूँ और यहाँ से इसका साइज को मैं ज़्यादा कर देता हूँ और भी बढ़ा सकते हैं। इसको बीच में कर सकते हैं, इसको बोल्ड भी कर सकते हैं और अंडरलाइन भी आप दे सकते हैं। देखिए तो इस प्रकार से हम लोग का स्टूडेंट मार्कशीट तैयार हो चुका है। अब इसको हम लोग व्यू करके अगर चेक करेंगे, देखिए हम लोग के पास कुछ इस प्रकार से ये इसका नज़ारा देखने को मिल रहा है। हम लोग 1 बाय 1 जो है इसमें हम लोग देख सकते हैं। देखिए तो इस प्रकार से आप बहुत ही सुंदर तरीके से आप जो है एक मार्कशीट बना सकते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए एमएस एक्सेस में। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कीजिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।